सबसे पहले ना पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसमें हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, देख भी लिया होगा आप लोगों ने तो यहीं देखा, अपने वहां कहाँ देखा होगा। सबसे पहले मैं ना आपको 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर ये करना आप लोग सीख गए तो बस आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1-2 मिनट का टाइम दूंगा। कर पाते हो तो अच्छा है, अदरवाइज तो मैं करवाऊंगा ही। बट ट्राई कि आप लोग कर लो, ठीक है, क्योंकि कुछ इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़े रूट वूट के क्वेश्चन है और उसका फोबिया हटाना चाहता हूं मैं आप लोगों का। तो √3x² क्वेश्चन कहां से आया है, तो आप बोल सकते हो कि आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। 10x और 7√3, मेरा एक क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए, और दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम आर डी शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा x² -√3 प्लस 1x और √3। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज, मतलब एक के लिए 2 मिनट, फिर दूसरे के लिए 2 मिनट। चेक करो, हो जाएगा, मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो, आप लोग करना शुरू करो बस। ओके, जल्दी, कम ऑन। बच्चों आप लोगों को हो जाए तो आप लोग भेज देना मैसेज में। पहले वाले का आप लोग मुझे साफ बता देना क्या है फर्स्ट का, क्या आंसर आ रहा है। एक्स की वैल्यू बता दीजिए बस। x+3, तो बता दो ना, x+3 = 0 आ रहा है क्या? तो एक की वैल्यू -3 है मेरे हिसाब से, और दूसरी की वैल्यू √3x+7 = 0। इट सिंपली मीन्स कि शायद 7/-7/√3 ये आपका आंसर बना रहे हो आप फर्स्ट वाले का, ठीक है। मैं आप लोगों को चेक कर रहा हूँ, आप लोगों को आया नहीं है, प्लीज रिफ्रेश कर दिया मैंने। हाँ, दूसरा करें, आप लोग ट्राई करो, इसीलिए टाइम दिया गया, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन हो गए तो हो जाएगा, करो। अच्छा, एक मिनट, फर्स्ट वाले का मैं सॉल्यूशन आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ, अब देखना शुरू करो आप लोग। कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया, नहीं किया तो कर लेना, रुक जाओ आप लोग, ठीक है। ये ए बी सी की वैल्यू लिखी है मैंने। अब ध्यान से सुनना, आपको इसको ब्रेक करना होता है, दोबारा मैं रिपीट करा रहा हूं। आपकी ए सी की वैल्यू फंसनी चाहिए कितनी, √3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 7/√3 से, मींस √3 से √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हो जाएगा, और 3 को 7 से करूंगा तो आंसर विल बी 21। तो मेरे को जो ब्रेक करना है, इनको जो दो टर्म में ब्रेक करना है, उसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 21। बेटा इतना मेरा दिमाग बिल्कुल सिंपल चल रहा है कि अगर मैं यहां पर +7x, वेरी गुड, +3x, तो 10x तो आ ही रहा है अपना, और 21 भी आ जाएगा, डन है यहां तक, वेरी गुड। और ये फिर 7/√3 बेटा आपको देंगे, प्राइस देंगे अभी, सुन लिया मैंने, आपको प्राइस दिलाता हूँ, ठीक है। फिर कॉमन लेके आगे आप लोग करेंगे, यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, आपको इतने पे कर लेना चाहिए था। ओके, इस क्वेश्चन की बात करें, क्या करा है बच्चे पहले आपने, बस वेरी गुड। अगर कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, अब इसको बी लेके चलना शुरू कर देंगे, इसको सी, और बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे। पहले सिंप्लीफाई करो, यही है ये, मतलब इसका सिंपल एग्जांपल है कि कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाना भी हानिकारक है, तो ज्यादा भी ना लगाया करो। -√3x
ये क्या हो जाएगा -x+√3। सही है क्या यहाँ तक? अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये डिवाइड हो चुका है और आप यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन ले लो x, यहाँ क्या हो जाएगा x-√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा x-√3। और अब सिंपल आंसर है, यहाँ चाहिए x-1 और दूसरा क्या है आपका, तो x की वैल्यू आएगी 1 और एक बार आएगी √3। खत्म कहानी क्या? ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों से हो गए, वेरी गुड। ठीक है, आगे मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, कंटिन्यू कर रहा हूँ। नोट करना है क्या इसको? अगर कर कोई बात नहीं, जिन्होंने करना है कर लो जल्दी से, प्लीज नोट करिए, जिसको नोट करना है जल्दी कर लीजिए। खुशी का ही नहीं हुआ अभी तो, वेरी गुड। पर ये ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, समझदारी का, क्योंकि नीचे जाने लगता है तुम लोगों का 10 दिन बाद ना। आज तो दूसरा ही लेक्चर है तो बहुत जोश में हो तुम लोग, जिंदा हो। पर अभी यही 10, अभी ट्रायंगल का चैप्टर शुरू करूंगा ना मैं, तो आधा जोश तुम लोगों का ऐसे चला जाता है, तो प्लीज। चलो वेरी गुड। ओके, अब आगे बात कर लें और आगे एक्सरसाइज यार आज एटलीस्ट मैं 2.1 और 2.2 खत्म करके जाऊंगा। 2.1 में कुछ है नहीं पर मुझे कराना है आप लोगों को, क्योंकि एक नंबर में तो मुझे सच में नहीं पता चलता कि एग्जामिनर क्या पूछे, क्योंकि एग्जामिनर को खुद नहीं पता होता ना कि एक नंबर में क्या पूछूं, तो इसलिए वो कुछ भी पूछ सकता है और मेरे को लग रहा है कि वो कहां से पूछेगा आपसे, 2.1 से भी पूछ सकता है। सो है कुछ नहीं, हल्का सा ग्राफ का मैटर है, वो मैं करवा दूंगा। उसमें स्टार्ट कर रहा हूं मैं आगे कराना आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबने कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों को भी बैकअप के साथ मैंने करवा दिया था और आप लोगों ने भी कर लिया होगा जितने यहाँ बैठे हुए, कंफर्म है ये चीज। पर अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हो तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट करवाया था मैंने, क्वेश्चन इनकम्प्लीट करवाया था क्योंकि उसमें जीरोस तो बोला था निकालने के लिए, वेरीफाई नहीं करने के लिए क्या था। अब ये वेरीफाई तुम लोगों को पता नहीं होना चाहिए, अब वो वेरीफाई मैं करवा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ यार मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, bx, भूलोगे तो नहीं, वेरी गुड। अब यहां पर आप सुन लो, आपको दो रिलेशनशिप बताए जाएंगे। अच्छा, जीरोस क्या होता है यार, मैं भूल गया एकदम से, आज याद नहीं करके आया। क्या होता है, वेरी गुड। कितनी वैल्यूज आएगी क्वाड्रेटिक में? 3 आ सकती है क्या? क्यूबिक में 2 आ सकती है क्या? 2 नहीं आ सकती, कितनी आ सकती है? कम से कम कितनी होगी? 3 ही होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 ही होगी, खत्म। 3 पे आपको लगे रहना। ओके यार, मतलब आप स्प्लिट टर्म मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड में बोलूं तो आपको क्लियर है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, पक्की बात। अब इसमें मैंने आपको वेरीफाई करना सिखा रहा हूँ, रिलेशनशिप। अच्छा, पूरा पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है रिलेशनशिप विथ कोएफिशिएंट, ठीक है, रिलेशनशिप विथ कोएफिशिएंट। तो टॉपिक का नाम ये लिख ही लेते हैं यार एक बार ताकि याद रहे, और प्लीज इसको कर लेना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो, अब 4 नंबर के लिए आपसे वो छोटी छोटी चीजें नहीं पूछेगा, तो वो बोल देगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड किसके बीच में, कोएफिशिएंट इनके बीच में, जीरोस की रिलेशनशिप बताओ। ठीक है, कंफर्म है यहां पर। अब आपको देखो पहला रिलेशनशिप बता रहा हूं मैं, वेरी गुड, और दूसरा मैं बता रहा हूं। अब ये मैं अपने आप नहीं बता रहा, सिर्फ यही दो होते हैं, कहीं बाद में आप लोग करने लगो सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरोस और डिवीजन ऑफ जीरोस, तो वो नहीं होता। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस आपके जो दो आंसर आएंगे ना, अगर आप उनको ऐड करो, तो किसके इक्वल आएगा, -b/a के, और अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल आएगा, c/a के। कंफर्म है ये चीज? अच्छा, इसी को आप लोगों को ऐसा लिख के भी दिखाया जाता है कि ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसमें मुझे डाउट नहीं है बेटा, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का ही है ना। तो अब ये लिखने के तरीके से तुम लोग क्या वो हो जाओगे, चेंज कर दोगे अपना फॉर्मूला। द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप यहीं चलते रहोगे। इस वाले को क्या बोलूंगा मैं, कोएफिशिएंट ऑफ, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये बुक की लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई पूछने वाला नहीं है, बट यार बुक में भी तो समझ आना चाहिए ना कि क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ इसी पे थोड़ी लगे रहोगे। ओके, सी यानी कि कांस्टेंट, नॉट क्वेश्चन, कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज ए, भैया अभी तो लिखा आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए यार, वो पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने पूरा सॉल्व करा था वो आप लोगों के पास रखा हुआ है क्या? बताना जरा, वो क्वेश्चन बताओ पहले मेरे को। वो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? एक मिनट, एक्स स्क्वायर -2x माइनस, अच्छा मैं सॉल्व करने के मोड में हूं नहीं तो एक्स की वैल्यू बता दो प्लीज जल्दी। 4 और कोई वैल्यू तो नहीं थी, पक्का कंफर्म है? चेक कर लेते हैं। अच्छा, आप इनको दो जीरोस भी बोलते हो, अगेन मैं आप लोगों को बता दूं जीरोस क्यों बोलते हो, क्योंकि अगर इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा से डालेंगे तो आंसर यू विल गेट सी। वेरी गुड। ओके, सबसे पहले ये पहला वाला वेरीफाई करना चाहता हूं,
इन दोनों का सम, तो 4 प्लस माइनस 2 कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के। पक्की बात है क्या? तो माइनस बी है कितना? पहली बात बी कितना है इस क्वेश्चन में? यार मैंने गलती करी, सॉरी, मुझे बता दो पहले, ए कितना है पहले, बी कितना है बेटा? वेरी गुड। सी, अच्छा किसी को 2 दिख रहा है क्या बी? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव में मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि ना जो नेगेटिव है वो वर्सेटाइल नेचर का नहीं है। वर्सेटाइल का मतलब होता है चेंज नहीं होता बेटा, नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है। बट प्लस का क्या है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? बस सिंपल समझ रहे हो ना? तो माइनस क्या है भाई, अपने अकॉर्डिंग चेंज करा लेता है, पर प्लस क्या करता है? दूसरे के संग जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो मुझे माइनस में कर ले तो उसे वर्सेटाइल कहते हैं। तो प्लस क्या है? बहुत वर्सेटाइल नेचर का है। तो क्या हो गया, आपकी बी की वैल्यू कितनी लिखवाई आप लोगों ने मेरे को? -2, सी की वैल्यू, वेरी गुड, पक्का ये बात क्लियर है। अब यहां पर ये बताओ, माइनस बी अपॉन ए, माइनस लिख लूं क्या पहले? बी की वैल्यू बताओ। अच्छा ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू ए की वैल्यू, ठीक है। सो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 2। तो वेरीफाई हो रहा है रिलेशनशिप मेरे ख्याल से, बस आपको एग्जामिनर को इतना ही दिखाना है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला देख लो, तो अगर मैं 4 और -2 को मल्टीप्लाई करूं, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना आएगा? और कंफर्म हो ना, या फिर इसकी, वेरी गुड वेरी गुड, -8, क्योंकि तुम ही लोगों से मैं उनका अंदाजा लगाता हूँ ना कि वो तुम लोग कितने पानी में हो तो वो कितने पानी में होंगे। तो 4 इंटू 2 -8, कंफर्म है ये वाली चीज। अब इसको किसके इक्वल बोला हुआ है यार? सी है क्या? ए कितना है? 1 है। तो लिखना जरूरी है क्या? डिनोमिनेटर में 1, बेटा मैं आपको बहुत पूरे साल बता के आया हूं कि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। वेरी गुड, तो ये इक्वल तो हुई है ना। तो अब आपको ये, आपने क्या करके दिखा दिया इसको? वेरीफाई। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसको एग्जाम्पल को और इसको उतार के रखें। आपको आता होगा भले ही, बट फिर भी उतार के रखें, क्योंकि मैंने क्या कहा इसी बीच शायद वो बात निकल जाए बीच में जो इंपॉर्टेंट है, फिर आप लोग पछताओगे। चल चल, सबका हो गया होगा। चलिए, ओके। अब आप फर्स्ट टू सिक्स तक के जो क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे पूरे की तरीके से, पक्की बात है? ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना, रिलेशनशिप निकलवा लेना सबके, और उसको कंप्लीट करके खत्म करना, ठीक है। अब कर क्या रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं, और आपको मैं बताऊंगा कि उसमें है क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ सब यही है। अब मैं यहीं से पहुंचूंगा उधर, ये मैं मिटा नहीं रहा, आपको इसी से समझाने की कोशिश करता हूं। ये नोट हो चुका होगा आपको, आगे बढ़िए। अच्छा, ये जो फर्स्ट और सेकंड में टॉपिक है ना, कॉमन ही है, रिलेशनशिप ही है, और उसी से आपको पहुंचना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपको दे क्या रखा है, अगर मैं आपको आपकी एनसीईआरटी से पढ़ा दूं, बुक खोल लो सारे के सारे, और पेज नंबर है कौन सा आपका? पेज नंबर है आपका 33, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो पूरा अपना अपन कर चुके हैं, ब्रेक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यार मतलब इक्वेशन मांग रहा है ना, इक्वेशन मांग रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है? क्या लिखा है? इक्वेशन, वेरी गुड, ठीक है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सिंपल बात है। क्या है निकिता इसमें? सम और प्रोडक्ट ऑफ क्या दे रखा, किसका दे रखा है? अच्छा एक बात बताओ, सम किसी एक चीज का हो सकता है क्या? मिनिमम कितनी चीज का होगा? और प्रोडक्ट? पक्की बात है ना। और क्वाड्रेटिक में तो आंसर ही कितने होते हैं? 2। तो अपने को, मैं आपको एकदम डीप उसमें जाके मैं जो एनालाइज कराने का रीजन ये है ना, यार भूलो नहीं,
देखो आप लोग सिंपल बता देता हूँ, पेपर देने वाले हो 4 महीने 5 महीने बाद, याद रहना चाहिए ना, और आपको तो कब देना है आपको पता ही है अच्छे से, मार्च में, तो फिर उस चीज को याद रखना अच्छे से। तो अब बता दीजिए इसमें क्या दे रखा है यार मेरे को। अच्छा सुनो ना, उसका पहला क्वेश्चन कर लें, ये वाला पहले वेरीफाई कर लें, ये कर लें, ये मेरा एग्जांपल हो जाएगा, फिर मैं उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी सारे आपके होमवर्क। मैं समझ गया आप लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बार-बार मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। ओके, कहाँ दे रखा है इसमें सम ऑफ जीरोस, अच्छा ये रहा ना, कितना है सम ऑफ जीरोस, चलिए पक्की बात, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बेटा आपके क्वेश्चन में ना आप कहोगे कि भैया इतना तो नहीं दे रखा, आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, नालायक को दे यही रखा है, बस वो किस फॉर्म में दे रखा पता है, 2 और माइनस इट, तो समझ जाओ ना, पहले वाला क्या है सम ऑफ जीरोस और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस ठीक है। अब पहली बार यहां ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, आपने यहां पर क्या कर देना है, ऐसे पूरा ऐसा, अच्छा इसी फॉर्मेट में करना, क्योंकि ना आगे जब मैं जाके रूट और माइनस वाले लाता हूँ ना, तो बच्चे आधे गिर जाते हैं वहीं पर, पता ही नहीं चलता उनको, क्योंकि वो इजी वाले को तो बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, ले हटा खत्म, बट जैसे ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स करो फिर वो खत्म, ठीक है, फिर वो खुद हट जाते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला लिख लो बच्चों की तरह लिखो बिल्कुल, वेरी गुड, यहाँ थोड़ा नीचे आओ, और क्या लिखोगे आप, हाँ पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो लिख लो, कट तो नहीं गया कहीं, नहीं है ठीक है, मुझे लगा गया पे पता चल रहा है उनको यही दिख रहा है, वो यहाँ दिख ही नहीं रहा बाद में, चलो। सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना सी अपॉन है। आपको अच्छा कुछ बच्चों को मैंने पूछा, जैसे लास्ट सेमेस्टर्स के, देखो मैं सारे जितने भी बच्चे पढ़ चुके हैं उन सबका बेनिफिट अब आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक से एक बेवकूफ भी होते हैं, एक से एक इंटेलिजेंट भी होते हैं, और तुम लोग कहाँ होते हो तुम नहीं जानते हो, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोस में कुछ बच्चे कहते हैं ये दे रखा है, अरे नालायको अगर यही दे रखा होता तो डायरेक्ट कर लो ना, नो डाउट ये निकालूंगा मैं इससे, बट आपको लिखना यहाँ चाहिए मेरे ख्याल से यार, आपको यहाँ लिखना चाहिए, और यहाँ पर आप इसको कंपेयर किससे करोगे, माइनस बी अपॉन ए से। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ से सीधा आंसर, गलती करते हैं, लास्ट में कुछ नहीं करते गलती करते हैं, ध्यान से देख लेना, क्योंकि आप भी यही सोच रहे थे है ना बेटा, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ओह सॉरी गलती मेरी गलती, कितना माइनस ए, और क्या होता है ये, कुछ बच्चों को ना चिंता ही नहीं है, वो लोग अब अपन मतलब मजाक में एकदम निकाल रहे हैं, सबसे पहले मेरा मानना होता है क्या निकालो ए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पहले क्या आ रहा है ए एक्स स्क्वायर, तो पहले ए को फाइनल कर लो ना, फिर आगे की बात करते रहना, पहले सी भी कर सकता हूं मैं, पर पहले ए कर लो फिर बी कर लो फिर सी कर लो, आपका सीक्वेंस है, पर पहले कौन होगा हमेशा फाइनल ए। अच्छा मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कह रहा मैं, पर आंसर बचा नंबर बचाने हैं ना पेपर में, एक एक नंबर के लिए लड़ रहे हो या फिर जाने दे, ऐसा करते करते होता क्या है, आप लोग 33 नंबर नहीं 33 नंबर पे रुके रहते हो, 100 में से 33 पे रुके रहते हो, क्योंकि नंबर तो जाने दिए ना आपने, तो एक एक नंबर को होल्ड करने की टेक्निक है ये। सबसे पहले क्या फाइनल करोगे, अगेन ए, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है, मतलब घर में जब सो ना सपने में, तो भी अगर कोई पूछ दे जैसे मैं आ जाऊं सपनों में, तो ए ही निकलना चाहिए, वहां भी बी ना निकले, ठीक है। तो अब सम ऑफ, अच्छा ए, एक बात बताओ, एक इक्वेशन में कितने ए हो सकते हैं, वाह एक ही होगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक ही होगा, पक्की बात है। तो क्या यहाँ पर ए अलग, क्या यहाँ पर ए अलग और यहाँ पर ए अलग आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, आप एक जैसा बनाओगे, तो यहाँ पर अभी कितना है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, और यहाँ पर कितना है, तो एक ही है क्या, तो आपको कोई चिंता नहीं माननी, आपने ए को क्या कर दिया फाइनल, तो ए आपने कितना लिख दिया 1, अभी लड़ाई खत्म हमारी, ठीक है। अच्छा सी अब फाइनल कर सकते हो, सी भी फाइनल कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही ए फाइनल हुआ ना, ये वाली इक्वेशन फाइनल हो जाती है, तो सी कितना हो गया बेटा आपका -8, पक्की बात, ठीक है। अच्छा इधर देख के तो नहीं बता रहे ना, एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है यहीं से बता दो, ठीक है ओके। अब एक बात बताओ, अब मैं बिल्कुल बिल्कुल नीचे लेवल से आ जाओ, अब ये बिल्कुल सही करा बेटा निकिता आपने, बट एक चीज बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि पता क्या है, मेरे को उस चीज पे ध्यान देना है, एग्जामिनर इन 6 क्वेश्चनों में नहीं पूछने वाला, वो घुमाएगा, और मैं कहता हूँ भाड़ में जाए एग्जामिनर, ठीक है। कल को कोई वो देने बैठे होगे एंट्रेंस वेंट्रेंस, पता चल रहा है नहीं, हमने तो ऐसे ही सीखा हुआ है, मतलब शॉर्टकट लगाना, तो वहां अटकेगा, क्योंकि वहां वो रूट में ही पूछेगा, तो यहाँ पर आपको एकदम मैं एकदम स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो अब आप मार नहीं खाओगे, बी की वैल्यू कितनी होगी, अब हालांकि बात तो वही है, बस मैं स्टेप को मिस नहीं करवाना चाहता था आपको, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई अब -2, बेटा अब आप देख लो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देख लो अगर यहाँ डालोगे तो 1 डाल दिया आपने, 1 डाल दिया ना मैंने, ठीक, ये दो मैंने 1 डाल दिया, यहाँ कितना चला गया, ये क्या है -2 बेटा, -2 क्या है 2x है, -2 बी है ना, -2 बी है, और सी कितना है आपका,
ये आपका सी है, -8 आपका सी है, ये आपने डाल दिया और ये आपने पूरा का पूरा डेटा बना लिया। मैं ये चाहूंगा कि एज अ एग्जाम्पल 1 इसको प्लीज जल्दी से नोट करके रखो और भूलना नहीं। कट गया कोई बात नहीं, एज अ एग्जाम्पल 1 कम ऑन जल्दी से नोट करके रखो इसको एंड आई होप समझ आया होगा। हाँ जी, उतारो, कॉपी करो, इसके 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, मजा और आ जाएगा। अच्छा ये नहीं उतारना, ये उतार चुके होगे तुम लोग पहले, उसमें वो उतारो। वेरी गुड, नहीं बताना पड़ता है ना। हो गया खुशी? ओके, रब कर दो बेटा, ये तो कर ही देता हूँ। नहीं बता रहे हो, पूछ रहे हो, ये बताओ। नहीं बाद में मैंने टेस्ट लिया तो मैंने बाद में बोल रही खुशी की अरे मैंने पूछा ही तो था कि आगे आता नहीं है क्या। ओके, तो अब इसमें ना मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराने के मूड में हूँ जो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग देगा बेटा ये, ठीक है, मेरा एक डाउट क्लियर करा देगा ये। अच्छा 1/4 और दूसरा क्या है -1। मैंने लिखने का फॉर्मेट भी पहले ही बता दिया था आपको, आप इसमें कोई चिंता तो मान नहीं रहे होगे, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अब मैं बार बार लिखूं सम ऑफ जीरोस तो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा। सम को किसके इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा होता है, अब यही तो गलती कर दी तुमने, -b/a, ठीक है। अब आप इधर लिखोगे और क्या लिखोगे 1/4 -b/a। क्लियर है क्या यहां तक? ओके, प्रोडक्ट का बताइए, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, बस, क्योंकि लिखना किधर है, इधर ही। ये गलती बस इस पूरे सेमेस्टर तुम लोग गलती करते रहना। एक्स क्या है, हाँ, अब मार लो बेटा, एक दूसरे को मारो, ठीक है। सिंपल है, आपको पहले क्या एलिमिनेट करवाना होता है, क्या निकलवाना होता है, ए। वेरी गुड। अब ए निकलवाने के लिए यहाँ पर ए कितना दिखा रखा है आपको, और यहाँ पर 1 दिखा रखा है ना बेटा। ये स्ट्रेटेजी गलत है कि 4 लिखना होगा। आप 4 लिखने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, बिकॉज यू कैन नॉट मैनिपुलेट द इक्वेशन। बेटा अब इससे हुआ क्या, समझना मेरी बात, ध्यान से सोचना। इस 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर मेरा 1 ही रहेगा। इस 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर मेरा 1 ही रहेगा। सो मतलब मैं किसी चीज को मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं। अब दोबारा से देख लो, कितना लिखा हुआ था बेटा यहाँ पर -1, और यहाँ कितना लिखा हुआ था, पक्की बात। अब यहाँ पर आपका जो 1 था, वो था ए, वो कितना आ रहा था 1, और यहाँ के हिसाब से कितना है 4। सो आपको इसको ए को क्या बनाना है, सिमिलर बनाना है, कि भाई आप ए लिखना चाहते हो और ए आप सिमिलर बनाओगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना है, बिकॉज अल्टीमेटली 4 से 4 कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पर आपका ए कॉमन हो गया क्या, 4, और दूसरा मैंने क्या बोला निकालने के लिए, सी। पहले सी निकाल लेना, सी कितना है आपका -4। आपका बी कितना निकल के आएगा बताओ, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 1, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू, जी बेटा, ताकि आप ना इफेक्ट नहीं कर दो। अभी मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, नो डाउट क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन आने दो, क्वेश्चन में शर्माऊं मत। 4x² माइनस x -4 ना इज इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन। अब मेरा ध्यान से सुनना, देखो x+2 इज इक्वल टू मैं 4 दे रहा हूँ, ठीक है, और सिर्फ अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये बताना, पक्की बात है, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ खत्म हो गई मेरे हिसाब से, खत्म, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर x+2 इज इक्वल टू 4 है, और मैं को ना इधर एक साइड मैंने 2 और ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरफ करा है, सिर्फ मैं आपको गलत कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। 4 बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे ख्याल से, बेटा इक्वेशन ये थी, इसके हिसाब से आंसर ये आना चाहिए था। एग्जामिनर सिर्फ आपको इक्वेशन देगा,
आपने ये मैनिपुलेशन गलत करी। आपको क्या करना चाहिए था अल्टीमेटली, आंसर कितना चाहिए बेटा एग्जामिनर को, 2 ही चाहिए, तो बेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना इससे, तो आपको क्या करना चाहिए, x प्लस टू इज इक्वल टू 4। बेटा यहाँ क्या करा आपने, प्लस टू ना, दोनों साइड करो, मतलब या तो आप ऐसा कर लो कि यहाँ प्लस टू कर लो और यहीं पर माइनस टू कर लो, तो इफेक्ट नील हो गया, इफेक्ट नील हो गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी प्लस टू करा और दूसरी साइड भी प्लस कर लो, तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 4 और यहाँ कितना हो गया 6, आ गया ना, सिंपल है। तो बस ये, बस एक मैं बात समझा रहा था, बहुत छोटी चीज है, बट क्वेश्चन मेरे से पूछने से चूकना मत, आपको पूछने क्वेश्चन, आपको पूछने, क्योंकि अगर ये मन में डाउट रह गए और अभी इनिशियल स्टेजेस से डाउट रह गए तो 10th का बेस हिलेगा मेरा, और 10th का बेस हिलेगा तो 11 12 हिलेगा, तो ये हिलाना नहीं है, पूछ लो कुछ भी पूछ लो, ये नोट तो नहीं करना ना ऑब्वियसली, आगे क्वेश्चन कराने के लिए बस मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन हो जाए, चलिए क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, सेकंड, चलो सेकंड आप लोगों के कहने पे, वैसे मैं इग्नोर करने की सोच रहा था उसको, बताओ जरा क्वेश्चन क्या है? अच्छा तुम लोग एक, मैं तो समझ गया था, वो रूट था ना, तो मुझे करा देना चाहिए था, गलती मेरी है, √2 और 1/3, अच्छा आ जाओ, सम कितना दे रखा है, गधे बोलेंगे गधे बोलने वाले थे, √2, ठीक है, कितना हो गया ये √2, कितना हो गया बेटा, बाद में बात करूं, प्रोडक्ट, किसी को प्रोडक्ट 1/3 तो नहीं दिख रहा, अब दिखना चाहिए, ओके क्या फाइनल करूं, ए, अच्छा मैंने यहाँ पर आंख बंद करके, अब मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती करना चाहता हूँ, ए मैंने लिख दिया 3, प्लीज फोकस 100%, ए मैंने कितना लिख दिया 3, बेटा अब सुनो, आंसर गलत है, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ के हिसाब से ए कितना है 1, तो बेटा सेम करो ना पहले इसको, अब सेम करने के लिए आपको करना क्या है, वेरी गुड, यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने 3 से कर दिया, तो अब ए आपका क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया, 3 हो गया, आगे बढ़ो, सी बता दो 1, बी की वैल्यू बताओ कितनी है, तो देखो माइनस बी की वैल्यू 3/√2 पढ़ेंगे इसको, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 ये 2 √2 3 पढ़ सकते हो, बट इसे -3/√, पढ़ो, ऐसा सही रहता है ज्यादातर, ठीक है, वो अपना तरीका, वैसे आपको पढ़ के किसको बताना है, ओरल थोड़ी चल रहा है, आपको लिखना है, ओके, अब इसको पोर करोगे इस वाली इक्वेशन में, तो ए कितना है आपका 3, तो 3x², बी कितना है आपका 3√2x, सी कितना है आपका 1 = 0, सी आपका x है, ठीक है, कम नोट कर लीजिए इन दो को, बाकी सारे क्वेश्चन आपके जा रहे हैं घर, ठीक है, ले जाओ इनको सबको, ओके, इसके बाद मैं 2.1 पे आऊंगा, बट प्लीज इसको नोट करके रखें जल्दी से। आपका आप लोगों का सबका, वेरी गुड, ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 पे आना चाहता हूं मैं, आप लोग पहुंचना मत वहां पर, क्योंकि मैं ना आपसे पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ, फिर वहां पर चले जाना, आप लोग कर लेना,
बुक लाए हो सारे? पक्का? ठीक है, बुक बंद कर दो, मैं ये कहना चाहता था, फोकस इधर करो। ठीक है, बुक बंद कर दो, फोकस इधर करो। अच्छा सुनो, आगे जाकर ना मुझे तुम्हें ग्राफ पढ़ाने हैं, बट लाइफ में तुमने ग्राफ पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से पढ़ा होगा। वेरी गुड बेटा, यही तो मैं सुनना चाहता था, क्योंकि हाँ से मुझे सख्त वो नफरत है, क्योंकि फिर बातें दिमाग में जाती नहीं है ना, तुम लोग वही पकड़ के बैठे होते हो कि अच्छा ऐसा कुछ है। ये ग्राफ है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, ग्राफ जैसा लग रहा है? लग रहा है ना? अच्छी अच्छी बात, वेरी गुड बेटा, आपको प्रमोशन दिया जाएगा अगली क्लास में। ठीक है, ये ग्राफ नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो, दिखेगा, ध्यान से देखो, दिखेगा। मैं वही तो कहने वाला था, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है नहीं, यही ग्राफ दिखना चाहिए आपको। अब सिंपल सुनो, ये आपको पता है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यही मैं चेक कर रहा था तुम। ये क्या है और ये क्या है? वो मैं नहीं बताने वाला था, बट फिर भी मैंने बता दिया। देखो 2.1 थोड़ा लॉजिकल नहीं है वो एक्सरसाइज, बट फिर भी है तो अपने को करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, भगवान। कभी भी याद रखना, एक स्मार्ट स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो क्वेश्चन को क्या समझता है, भगवान। यार क्वेश्चन में जो लिखा है गलत सलत, अपने को आंसर देना, पास होना है, खत्म कहानी। वी कैन नॉट चैलेंज क्वेश्चन, ये यहाँ क्यों है, अरे भाई या तो उस लेवल पे जाओ ना, डायरेक्टर बनो ना एनसीईआरटी में जाके, तो हटवा देना 2.1। तो सिंपल है, क्वेश्चन तो भगवान है, अपने को समझना है कि हाँ भाई 2.1 है, करना है, कैसे भी करना है, खत्म कहानी। और हाँ, जज करना बंद कर दो। अगर आप 10th में आ चुके हो ना, 11th 12th में आ चुके हो, 10th में आ चुके हो, तो जज करना बंद करो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर आपको इतना ही पता है, फिर पढ़ क्यों रहे हो? लास्ट में 1 महीने में वो पेपर ले आना मेरे पास, मैं करवा दूंगा सारे क्वेश्चन, जाके उतार देना वहां पर। तो सिंपल है, जज करना नहीं है बिल्कुल भी अपने को, बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसका दिमाग का भरोसा नहीं, वो क्या पूछते एग्जामिनर। ओके, अब सबसे पहले ये बताओ, अगर यहाँ पर कोई लाइन होती है, तो आप कहते हो x की वैल्यू तो कुछ है, यानी कि a मान लो, a है, यहाँ पर x की वैल्यू a है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। मींस एक सिंपल कहानी बताता हूँ, ये आपको मैं सीजी यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ाऊंगा कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। एक एग्जांपल यहाँ भी ले लो, x यहाँ पर वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपने क्या बोल दी, b, बट x की वैल्यू क्या बोल दी, 0। ये बात क्लियर है? अब मीन सिंपल है, अब इसको मैं वहां से कनेक्ट करता हूँ, ये छोटा सा बेस बताया था। आपको क्या दे रखा है, ये 2.1 में ऐसी एक लाइन बनवा रखी है, और आपको ऐसे वो दे रखे हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन सी दे रखी है, और आपसे बोला होगा y इज इक्वल्स टू पी एक्स के है, मतलब y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे, मतलब x पे ऐसा कुछ करके बोला होगा। अब सिंपल वो कहेगा कि अगर आंसर ऐसा है, मतलब एक लाइन खींची हुई है, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है वो, एक पे, तो x का मतलब तो कितने जीरोस होंगे इसके, एक। ठीक है, अच्छा, अब कोई लाइन बना रहा हूं मैं, अब लाइन ऐसी बनाऊंगा, कोई बात नहीं, बनाऊंगा, ये आपको दिखेगा वहां पर, तो यहाँ पर कितने आंसर होने चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, तीन, तीन ना, एक दो कहाँ टच हो रहा है बेटा, ये वाई पे है, ये पॉइंट वाई पे है ना, अगर डीप करके देखो ये वाई है, ये एक्स, एक्स तो यही होता है ना, ये इसको भी चेंज कर रहे हो आजकल तुम लोग, तो ये एक्स पे है। अब मान लो यहाँ पर फिर से टच कर गया, तो अब 4 टाइम्स हुआ, अब यहाँ आके फिर टच करा तो 5 टाइम्स हो गया। ऐसे करके आपको एक्सरसाइज 2.1 बतानी है, और मैं समझ गया कि आप लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया होगा कि ये क्यों है यहाँ पर, अब कोई बात नहीं, है तो है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2.1 का फर्स्ट देख लो, मैं नहीं करा रहा, नहीं करा रहा, देखो 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 देखो, पक्का? हाँ, पीछे से आंसर टेप पे बता देंगे, लॉजिक सब बताओ, बताओ फर्स्ट का बताओ, बताओ मुझे सब बताओ, बताओ। अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, इसमें वन वन टाइम है, 0 टाइम है ना, वही तो है, फोकस करके सुनोगे नहीं तो यही होगा। अच्छा दूसरे में बताओ, वेरी गुड, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 टाइम्स। थर्ड वाले में बताओ, वेरी गुड, 3 टाइम्स। और फोर्थ वाले में, 3 गिन लिया, सबने गिन लिया क्या, 3 गिन लिया, 3 आपने, ठीक है। फोर्थ वाले में, वेरी गुड, फिफ्थ वाले में 4। और अच्छा अब आप लोग इस लाइन पे हंसे थे ना, अब बताओ, मैंने तो फिर भी अच्छी बनाई ना, मतलब तुम अब इस पे, इन पे तो नहीं हंस रहे हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा इस वाले में, फिफ्थ सिक्स वाले में, अच्छा एक मिनट एक मिनट, इस सिक्स वाले में ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सिक्स वाले में ना एक पॉइंट बेटा ऐसा दे रखा है शायद, ऐसा और ऐसा, और फिर यहाँ से इतना ऐसे निकाल रखा है ना, मतलब यहाँ पर होल्ड कर रहा है वो, बट इसको एक ही गिनना है। अच्छा 1 2 3, हाँ सही है, 3, ठीक है, इसमें 3 आंसर कर दिया आपने, हो जाएगा एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही टफ एक्सरसाइज खत्म करी है हमने बेटा, क्लैप क्लैप करना चाहिए आप लोगों को बेटा, ये एक्सरसाइज बहुत, क्या बताएं, यस 2.3 सब आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, भूल जाओ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जज कर रहे हो फिर से तुम लोग लास्ट ईयर के बेसिस पे, नहीं आएगा पक्का, पक्का नहीं आएगा, पढ़ना है आप लोगों को। अब बताओ, अब मेरी बात काटो, नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब तुम लोग किस लिए पढ़ने आते हो,
बैठने के लिए, बैठने के लिए। ओके, 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 ओके। अच्छा मैं आपको बता दूं, एक चीज बताऊं, एक बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सोच के बताना। सोचना कुछ नहीं है, बट आप लोग कर कैसे सकते हो? हाँ चलो 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 चलो, ऐसे ही बताना है और क्या। 9/2। ये देखा, देखा, अब 9/2 क्या करोगे आप लोग? डिवाइड ही करोगे। आंसर कितना आएगा बताना जरा। वेरी गुड बेटा, मैं कर दूं? चलो बेटा, तो ऑप्शन तो रहा नहीं तुम लोगों के पास, अब तो यही तो प्रूफ करना था। तो टू कितनी बार करोगे? 4 जा, 4 टाइम्स होता है वैसे, बट कोई बात नहीं, 4 जा ही चला लेंगे। कितना होचा? अच्छा, क्लियर है क्या सबको ये? ये तो अच्छा, क्लियर ही है ना? ये इसमें भी डाउट है किसी को? नहीं, पक्का? वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं, ये क्वेश्चन तुमसे पूछना होता तो मैं नीचे क्लास के बच्चे पढ़ाता ना, उनकी वीडियो भी बना लेता, उनको भी पढ़ा लेता। ये नहीं, ये पूछना ही नहीं है। क्वेश्चन तो अब आ रहा है, तुम लोग रेडी पहले हो गए थे, मेरी गलती थोड़ी थी। अब मुझे बस ये बताओ, तुमने सुना है कि डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर, क्वोशिएंट? नहीं सुना? अब सुनना है और आपको बताना भी है। अच्छा ये 1 क्या है बताओगे जरा? ये 1 1 है, क्या है ये? रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि आप में से एक आध छुपे होंगे जो आपके बोलने के बाद बोल रहे होंगे, बोलेंगे, या फिर उनको नहीं पता होगा, और पर नहीं पता तो उसमें कोई वो शर्म की बात नहीं है, पर आप पता कर लेना। मींस आज जब इस रूम से बाहर निकलो तो रिमाइंडर पता होना चाहिए क्या है। मींस बगल में दुकान वाला जा रहा है, इतनी दुकानें पकड़, मतलब किसी को भी पकड़ लेना और बताना शुरू कर देना, रिमाइंडर पता है तुझे क्या होता है? 9 को 2 से डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, बताना शुरू कर देना, ठीक है? पक्की बात? ओके। अभी ये तो सबको ही बता लेगा रिमाइंडर, ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। क्वेश्चन बताओ, ये बताओ ये क्या है? क्वेश्चन, क्वेश्चन। चलो स्पेलिंग बताओगे? मैं भी भूल गया यार, तुम लोग। UO क्वेश्चन, मतलब मेरे को भी बुला दिया तुम लोगों ने, ठीक है वेरी। अब ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब बताओ, ये 9 यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज 2, व्हाट इज 9? जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड बेटा, डिवाइजर कितना है? 2, और इसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिवाइडेंड, डिविडेंड वैसे आगे जाके ना जब 11th 12th में जाओगे तो इसका कुछ और मतलब पता चलेगा तुम्हें, अगर तुम कॉमर्स वॉमर्स चूज करोगे तो, बट फिर भी अभी के लिए जाने दो। क्लियर है क्या ये सारी चीजें? अच्छा ये बताई क्यों गई, क्या इसका रेलेवेंस नहीं है? बेटा आपके सिलेबस में HBSC, CBSC, ICSE तीनों में इसका एक ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है जो मैं आपको बता भी दूं। आपका क्वेश्चन नंबर आप 2.3 का जाके देख लो, क्वेश्चन नंबर आपका 4th, बेटा है कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ यही कंफ्यूज कर रखा है कि व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज क्वेश्चन। सिर्फ आपको जो एग्जामिनर देता होगा ना, आपका प्रेशर लेवल चेक करने के लिए देता होगा। पूछो क्यों? यार आप लोगों ने नहीं बताया यार, मैं सच कह रहा हूँ, आप सबने बताया, इनको भी पता होगा, पता नहीं इनको पता है नहीं पता, बट आप लोगों को पता था कि व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज डिविडेंड, पता था यार, एग्जामिनर को भी पता है, आपको पता है, बट एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलता। आप मानिए एग्जाम में थोड़ा सा बंदा प्रेशर होता है, निकिता क्या करेगी इसमें, 2 यहाँ लिखेगी, 9 यहाँ लिखेगी, और तब भी यहाँ 4 ही लिखेगी, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि कितना कम प्रेशर है बंदे, मतलब कितना प्रेशर हैंडल कर सकती है, 0 मार्क्स देके हटा हटा देगा। तो सिंपल है, आने वाले तो है ही क्वेश्चन। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेंशन मत लो ना यार, क्या है, ठीक है। अच्छा और बातें भी करनी है, बट इसका क्वेश्चन नंबर 2.3 का फर्स्ट लिखवाओ पहले मुझसे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्यों, क्यों में क्या पता नहीं है तो पता करो। 1 मिनट, यही वाला कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा इसमें ना आपको जो करना है वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, पहले अभी ये मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ वो देख लो। क्या लिखा हुआ है? x3, आगे बता दो। इतना बड़ा है क्या? 5x माइनस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं है यार अभी, और ना ही मेरे को पढ़ना आ रहा है अभी, मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले इसको डिवाइड करना सीख लो कैसे करते हैं। अभी इसमें भी तो तुम्हें टाइम लग गया, तो इसमें तो पता नहीं क्या लग जाएगा। सो कम ऑन, आ सकता है क्वेश्चन, पक्की बात कह रहा हूं मैं। बाद में बात करेंगे कि क्या एलिमिनेट है और क्या नहीं है, अभी तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। अभी यार तुम लेक्चर 2 में ही मतलब हटाओ, ये छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, प्लीज छोड़ो ना। ओके, अब सिंपल है बेटा, ये उससे थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट है, बट ज्यादा मेरे को लगता है टफ नहीं है, लॉजिकल है। लॉजिकल यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ध्यान से सुनना, आपको क्या करना होता है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, कौन है सबसे बड़ी चीज? वेरी गुड, जो पावर यानी कि जो डिग्री जो सबसे बड़ी है, उसको आपको क्या करना होता है? 0। अब एक और चीज कह सकता हूं, उसको क्या करना होता है? एलिमिनेट, एलिमिनेट। अब एलिमिनेट करने के लिए आपको शायद अगर यहाँ x3 मिल जाए, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, माइनस, तो एलिमिनेट हो जाएगा।
बाकी और सबको मैं बाद में देखूंगा, मेरे को अभी बस एक पे नजर रखनी होती है। सब पे एक संग नजर रखूंगा तो बात खराब हो जाएगी। जैसे अब मैं आप लोगों पे सब पे एक संग नजर रखने लग गया तो हालत खराब हो जाएगी। एक एक करके रखा जाएगा सीरीज वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर इतना तो समझ गए ना कि एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, एक्स क्यूब। पक्की बात है, यहां से तो नहीं मुकरोगे यार। यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपने क्या करा था, इस क्वेश्चन को मैं मिटा नहीं रहा। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करने के लिए यहाँ 80 चाहिए था, आपको पता है, क्योंकि और फिर हमने क्या करा, अगर मैं इस 4 को यहाँ लिख दूं तो मैंने क्या करा, 2 को 4 से क्या करा होगा बेटा, मल्टीप्लाई। बोलो ना, कॉन्फिडेंस ही लो है आप लोग। बिल्कुल, 2 को 4 से किसको करा होगा, मल्टीप्लाई, और कितना आया होगा 8। अब सिंपल है, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है बेटा, एक्स क्यूब। तो बेटा मैं एक्स क्यूब के लिए यहाँ पर ऐसा क्या लिखूं जो मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब आ जाए, एक्स। ये इस तरीके से ही बता दिया मैंने, ठीक है। एक और तरीका सुन लो, क्योंकि तरीके हैं 2-3। आप सिंपल यहां से आपको एक्स क्यूब चाहिए, आप ये समझ लो कि एक्स स्क्वायर में क्या आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर में अगर एक्स कर दो तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। बात एक ही, कहने का तरीका बस वही है, ठीक है। मैं सब्जी लेने जा रहा था, सब्जी लेके आऊंगा, एक ही बात है, ठीक है। एक ही बात है, मैं तुम लोगों के लिए नहीं है, पर तुम लोग पता नहीं क्या खा पी के आ जाओ, ठीक है। अच्छा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2x आएगा बेटा, कोई बात नहीं, माइनस की वैसे वैल्यू होती है लाइफ में, ओके। माइनस 2x, पक्की बात, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये किसी ने नहीं पूछा कि ये तो यहाँ लिख लिया, ये यहाँ क्यों लिखा, क्या बताओ, उसी से एलिमिनेट होगा ना, क्योंकि ये आपस में सॉल्व ही नहीं हो सकते। पक्की बात है, ये आपस में सॉल्व ही नहीं हो सकते। वेरी गुड, रिश्ता ही नहीं है। ओके, अब क्या करना होता है, अगला स्टेप क्या है, साइन चेंज करो। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बेटा कट जाएगा, पक्की बात। अच्छा, बाकी चीजों को 3x स्क्वायर माइनस, और कुछ करना है तो छोड़ दो इतने पे। वही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करूं, कि इसमें आगे और करूं या छोड़ दूं? नहीं पता। चलो, अभी के लिए बस मैं ना आपको इतना ही बता रहा हूँ कि ये मैंने करा है। इतनी बात क्लियर है आपको? आगे मैं ऐड कर दूंगा इसमें, सब जो है टॉपिक में ऐड कर दूंगा। वेरी गुड, ये सही है बेटा। बेटा टेस्ट में देखूंगा कि किसके ज्यादा हैं, ऑनलाइन वालों के ऑफलाइन वालों के। अगर तुम लोगों के रह गए, क्या कहते हैं, वो एक ऐप होते हैं, उनके थ्रू दूंगा, मैंने इनको बता दिया। नहीं नहीं, वो उसी पे लॉन्ग रहेगा, अगर इन्होंने वो बैक ऑफ करा तो वो खत्म, वो टेस्ट खत्म, समझे। मीन्स अब फोन में देखो, उस समय दूंगा तो कैमरा भी ऑन रहेगा, मतलब होती, समझ जाओ ना कि क्या। वेरी गुड बेटा, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। प्राइज मिलेगा आप लोगों को अगली बार। अच्छा, अच्छा, इसके ना, अब मैं सुन लो, मैं आज का कंक्लूड कर रहा हूँ। शुरू के 3 क्वेश्चन मुझे चाहिए, इस क्वेश्चन को मैं पूरा करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 की मैं हिंट दूंगा आपको। 3rd 4th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बाद में, बट अभी इसको पूरा कर लेते हैं, अब इसको पूरा कर ही लेते हैं, मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ है ना, लाइक क्या करना होगा, हाँ बताओ। अब इसमें x स्क्वायर की पावर ज्यादा है। जरूरी नहीं है जीरो आएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, जीरो वाला फैक्टर याद रखना। ये खुशी आपका क्वेश्चन है, इसको होल्ड करके रखना। जीरो नहीं आएगा, इससे जरूरी नहीं। यहाँ जीरो आ गया क्या? अब नहीं, तुम तो गलत बोल दोगे इसको, मतलब तुम्हारे छोटे भाई बहन ये करके दिखा रहे हैं, तुम तो नहीं नहीं, गलत है। यहाँ जीरो आना चाहिए, जीरो भी आएगा, उसका एक लॉजिक है, वो याद रखना, पकड़ के रखना, मैं बताऊंगा। अच्छा, फिर से करना शुरू कर दूं, फिर से किससे? अब सबसे बड़ा क्या है, अगर यहाँ पर मुझे फिर से यही दिख जाए तो मेरे तो मजे आ जाएंगे मालिक। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, -3 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर, -3 को इससे करूंगा, इससे तो कर लिया, वेरी गुड, पक्का। 3 2 6, कर लो एक बार, ओके। ये प्लस हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा, कट गया क्या, ये कितना बचा, इधर कितना आएगा, वेरी गुड। अभी भी करेंगे, होगा वैसे, अभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है, अगर मैं इसको, मैं अगर आप ध्यान से बात सुनना, देखो यहाँ इसको रिमाइंडर पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा या नहीं होगा वो जज मत करो, यहाँ छोड़ दो। अब देखो होगा क्यों नहीं, अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या चाहिए आपको, 7x, तो एक्स स्क्वायर को 7x बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कि आप इसको 7 कर देना, तो बन जाएगा या नहीं बनेगा, प्लस बाय, ये लो ये लो ये लो, प्लस कर दो 7/x, ठीक है। इसीलिए तो अच्छा नहीं लग रहा ना, इसीलिए अब इसको प्लस करा 7/x से। बेटा एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 7/x से, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, आया ना। बट आपके 10th के लेवल पे आपका दिमाग इतना चल गया बहुत है, उसको प्लीज आज जाके कुछ खिलाना मेरी तरफ से, ठीक है। इतना चल गया बहुत है, बट ये होगा, तो इसको जज नहीं करना, इतना चलेगा, ओके। ये हो जाएगा ना आप लोगों से, ये 3 क्वेश्चन है, ओके।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों ने भी क्या बोला, यहाँ रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है, ये बात आपने सही करा कि भाई ये भी बात याद रखी कि मैंने भी कुछ बोला था, तो रिमाइंडर ऐसा भी नहीं कि 0 ही आएगा तभी आप लोग सही बोलोगे अपने आप को। एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स जो ये डिवाइजर है ये डिविडेंड का फैक्टर है। क्यों क्यों क्यों, अब ध्यान से सुनो। अच्छा, ये क्या 2 9 का फैक्टर है? 9 के टेबल में 2 आता है, सॉरी 2 के टेबल में 9 आता है, पक्की बात है, तो नहीं है ना, तो 2 इसका फैक्टर है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही मैं 8 को 2 से कर रहा होता, डिवाइड करो तो कितना हो जाता, 8 2 4 टाइम्स 8 0, मतलब जो 2 है वो किसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है, क्योंकि 2 के टेबल में पक्की बात है 2 आता है ना। बेटा ये आंसर मैं अभी नहीं दे सकता, प्लीज देता हूँ भाई, इसको स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर देता हूँ इसका जवाब बेटा, फिर देता हूँ, भावुक हो चुका हूँ मैं रो सकता हूँ कभी भी, कोई बात नहीं बेटा, इसको इससे कर, क्या करते हैं बेटा, सिंपल पहले तो ये होता है कि डिनोमिनेटर को डिवाइजर में रखा जाता है, यहाँ इसको रखा जाता है। अब पढ़ा कैसे जाता है वो देख लो, आजकल ना बच्चे पढ़ते भी नहीं है सही से। बेटा आप किसको डिवाइड कर रहे हो बताना, अच्छा 8 और 2 में आप किसको डिवाइड कर रहे हो बताओ, प्लीज मुझे बताओ, किससे, तो बस ये आपको याद रखना, 8 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, कुछ बंदे कहते हैं 2 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, अरे भाई 2 को अगर 8 से डिवाइड कर रहा है तो 2/8 लिखना, ठीक है, डिनोमिनेटर को आप नहीं कर रहे होते, किसको कर रहे होते हो, न्यूमिनेटर को, तो n को कर रहे हो 2 से, तो किसको डिवाइड कर रहे होते हैं हम, 8 को किससे, 2 से, याद रहेगा, अगली बार कोई पूछे तो चमका देना उसको। तो दैट मींस अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट मींस वो आपस में क्या है, फैक्टर है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर वहां डिवाइड कर करके अगर आंसर आपका 0 आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अपना बोल देना है कि हाँ भाई ये उसका फैक्टर है, ठीक है। एक बार पढ़ लें क्या वो दोनों क्वेश्चन प्लीज, एक बार पढ़ लेते हैं, देखो सॉल्व कर लिया, पढ़ेंगे आप, ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग, मतलब कोई पूछे कि क्या स्ट्रेटेजी चलिए बोले ना बिल्कुल अलग, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पहले आंसर कर ले रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या था, पहला वाला पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, यानी कि दो पॉलिनोमियल दे रखे इसको डिवाइड करना है, फाइंड द क्वेश्चन रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, आपको डिवाइड करके क्या निकालना था, आपको डिवाइड करके क्या निकालना था बच्चों, क्या निकालना था डिवाइड करके, क्या निकालना था डिवाइड करके, क्या निकलेगा डिवाइड करके, या तो क्वेश्चन या रिमाइंडर, तो आपने वो दोनों चीजें निकाल ली, बस खत्म कहानी, यही क्वेश्चन था और यही मैंने कराया यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लो एक बार, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने भी पढ़ लिया, आगे बढ़ो ना, ये मतलब वाओ इज द फैक्टर ऑफ, तो मतलब बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है, ये डिवीजन एल्गोरिथम ही है, मतलब डिवाइड ही करना सीख रहे हो, मतलब नाम नहीं बताया तो सब भूल जाओगे क्या, सिंपल है। अच्छा अलग क्वेश्चन दे रखा है क्या, इस बुक को फाड़ दो बेटा, एनसीईआरटी लो, मतलब हमेशा यही रहती है अच्छी, ठीक है। ओके, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि भाई बताओ जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो ये कैसे बताओगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट मींस है, जैसे कि 2 होता है टेबल में आ रहा है ना, तो अगर टेबल में आ रहा होगा तो हो जाएगा, तो रिमाइंडर अपने आप 0 आएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 होता और 9 होता तो आंसर क्या आता, 0, तो आप क्या बोल देते कि भाई जो 9 है वो 3 का फैक्टर है, तो आता है ना टेबल में, तो सिंपल इसको ऐसा ही समझ लो कि हाँ भाई 3 की टेबल में क्या आता है, 9 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है। अच्छा ऐसा भी कोई कह सकता है क्या 9 की टेबल में 3 आता है, आता है 9 की टेबल में 3, अब कोई पूछा पता क्या बोलेंगे, हाँ 9 इंटू 3 27, कितना आता है, हाँ 9 इंटू 3 27 आ गया टेबल में, टेबल में नहीं आ रहा है वो काउंटिंग करते समय आ रहा है, याद रखना इस बात को। चलो इसको नोट कर लो, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आज फाइनलाइज करें, छोड़ रहा हूँ मैं आपको अभी आज इसी समय, ओके। एंड हाँ एक और बात बतानी है आपको, वो बता देता हूँ, आज या कल आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि संडे आ रहा है, मजे करोगे तुम लोग, तो उस मजे में मेरी तरफ से कोई गिफ्ट तो होना, मुझे मुझे गिफ्ट चाहिए नहीं चाहिए तुम लोगों को, नहीं पर मैं दूंगा ना बेटा, मेरा दिल बड़ा है, तो मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भेजूंगा, उसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा, और ऑफलाइन वालों की मैं बस कॉपी चेक करने आ रहा हूँ। चलो आप लोग अब कर सकते हैं एग्जिट, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।